सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन फॉर 2025। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो सीयूटी यूजी आपका एग्जामिनेशन होता है वो क्यों कराया जाता है और किन कैंडिडेट्स को ये एग्जाम देना चाहिए। साथ साथ हम बात करेंगे इस एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न के बारे में और साथ साथ सिलेबस के बारे में, और हम बात करने वाले जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहती हैं, किस टाइम पर आपका इसका रजिस्ट्रेशन होता है और किस मंथ में ईयर में 2025 में इसका जो एग्जामिनेशन है वो कराया जाएगा। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा लास्ट ईयर मींस 2024 और 23 की हमारी क्या कट ऑफ रही थी, मींस कितना आपको टारगेट लेके चलना होगा ताकि आप 2025 के लिए एक सेफ स्कोर आपके लिए कितना रहेगा, कि आपको कितनी प्रिपरेशन करनी होगी, अपना जो प्रिपरेशन है उसको आप स्ट्रेटेजिकली प्लान कर पाओगे अगर आपको एक टारगेट स्कोर पता होगा। बाकी ये जो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा वीडियो में, जो आपको मैं फोटोज पीडीएफ जो आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा वो सब कुछ मैंने एक पीडीएफ में यहां पर मतलब कि अटैच कर दिया है। वो पीडीएफ आपको मतलब कि जो डाउनलोड करनी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। आपको कुछ दिन बाद जब आपको एग्जाम पैटर्न या सिलेबस या कट ऑफ मतलब रिवाइज करनी हो, एक बार दोबारा से देखना हो, तो सिंपल आप उसको पीडीएफ को देख लेना। 1-2 मिनट में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि क्या एग्जाम पैटर्न था, क्या सिलेबस था और क्या सब कुछ हमारा सीयूटी यूजी 2025 के एग्जाम के बारे में होने वाला है। बाकी इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज अच्छे से समझा देने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका सीयूटी यूजी 2025 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है। सीयूटी का जो यूजी का जो एग्जामिनेशन है वो कराया क्यों जाता है। देखो, बेसिकली जो भी आपकी यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएशन एग्जाम, और सीयूटी की जो फुल फॉर्म है बेसिकली वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देखो, नाम से काफी चीजें क्लियर हो जाती है कि कॉमन यूनिवर्सिटी मींस आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और जो भी इंस्टीट्यूशन हो गए, जो आप 12th के बाद डिग्री करते हो, जो आप बैचलर की डिग्री करते हो, जैसे आपने 12th कंप्लीट की, उसके बाद आप बीएससी करते हो, बीटेक करते हो, या फिर आप बीकॉम करते हो, बीए करते हो, बीबीए, मतलब बहुत सारे आपके कोर्सेज आ जाते हैं जो आप 12th के बाद परस्यू करते हो। तो उन कोर्स में जाने के लिए पहले क्या होता था, सिंपल आपकी जो क्लास 12 की परसेंटेज थी उसके बेसिस पर आपका वहां पर एडमिशन हो जाता था जिस भी आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे। अब उस मतलब कि परसेंटेज वाला जो मेथड था उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। पिछले 3-4 सालों से क्या कौन सा सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया वो आपका किया गया एंट्रेंस एग्जाम का, और जो ये एंट्रेंस एग्जाम है वही है हमारा सीयूटी यूजी। मींस आपका सीयूटी यूजी क्या हो गया, बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसके थ्रू आप जो ये सारी डिग्रीज होगी, अंडर ग्रेजुएशन वाली डिग्री होगी, इन कॉलेज में, इन यूनिवर्सिटीज में आप क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। इसलिए आपका क्या कराया जाता है, सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन कराया जाता है ताकि आप 12th क्लास के बाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनमें क्या ले सको, एडमिशन ले सको। अब हम बात करते हैं बेसिकली सीयूटी यूजी का जो एग्जामिनेशन होता है उसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहता है। देखो, एग्जाम पैटर्न बड़ा सिंपल सा है, मैं यहां पर आपको पीडीएफ और फोटोज के थ्रू थोड़ा मतलब सिंप्लीफाइड वे में समझाऊंगा। तो यहां पर एग्जाम पैटर्न में जो आपका सीयूटी यूजी का पूरा जो मतलब कि पूरा जो सिलेबस और बेसिकली बोल सकते हैं पूरा जो एग्जाम है उसको 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड ये रहता है। जो आपका फर्स्ट पार्ट आ जाता है वो आपका आ जाता है लैंग्वेज पार्ट, और जो सेकंड पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली डोमेन स्पेसिफिक, और जो आपका थर्ड पार्ट आता है वो आपका आता है जर्नल थ्योरी, या फिर इसको सिंपल वर्ड में हम बोलते हैं जीटी। सबसे पहले हम बात करते हैं इस लैंग्वेज वाले पार्ट की। देखो, लैंग्वेज जो सेक्शन है ये वाला आपका क्या होता है, इसमें आपको एक लैंग्वेज का जो एग्जाम है वो देना होता है। बाकी आपकी काफी सारी लैंग्वेजेस होती है, इसमें से आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हो, और मतलब कि आपको यहाँ पर चेकआउट करना होगा कि जोन सी आप लैंग्वेज चूज कर रहे हो, जिस लैंग्वेज का आप यहाँ पर बेसिकली टेस्ट देने वाले हो, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाने वाले हो वहां पर कौन सी लैंग्वेज मैंडेटरी है। जस्ट एग्जांपल के लिए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको इंग्लिश का जो टेस्ट है वो कंपलसरी होता है देना, तो यहां पर आप यूनिवर्सिटीज वाइज चेकआउट कर सकते हो कि जिस यूनिवर्सिटी, जिस कोर्स में आप जाना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी में उस कोर्स के लिए कौन सी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है, कौन सी लैंग्वेज का आपको टेस्ट देना होगा। बाकी मैंने सेपरेट वीडियोस भी बना रखी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है एडमिशन के लिए, आपको कौन सा टेस्ट पेपर यहां पर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना होगा, वो वीडियो आप मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल पर जाके आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट आता है वो आपका आता है लैंग्वेज पार्ट, जिसमें आपकी जो टोटल लैंग्वेजेस होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपकी ऑन अराउंड मतलब कि 33 लैंग्वेजेस आपकी टोटल होती हैं, जैसे हिंदी हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, ऐसी करके आपकी बहुत सारी लैंग्वेज होती है। इनमें से आपको एक लैंग्वेज क्या करनी होती है, सिलेक्ट करनी होती है। ये आपका होता है बेसिकली फर्स्ट पार्ट, और इसका जो एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है। अब हम सेकंड बात करते हैं। सेकंड आता है हमारा जो सेकंड पार्ट आता है एग्जाम का, वो आ जाता है हमारा डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक में हमारे यहाँ पर जो बेसिकली क्लास 12 के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वही आते हैं। जैसे साइंस स्टूडेंट के लिए हो गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, और जो कॉमर्स वाले होते हैं जैसे इको,
बिजनेस स्टडीज और ये वाले सब्जेक्ट्स हो गए, ऐसी जो आर्ट्स वाले ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये वाले आपके सब्जेक्ट्स हो गए। बेसिकली जो सब्जेक्ट्स आप क्लास 12th में पढ़ते हो उन्हीं को हम बोलते हैं डोमेन स्पेसिफिक। ये होता है आपका बेसिकली पार्ट 2 ऑफ एग्जाम। मतलब एग्जाम में आपको जो भी क्लास 12th में आपने सब्जेक्ट पढ़े उनका एक एग्जाम आपको देना होगा। ये भी जो एग्जाम होता है 200 मार्क्स का होता है और इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। यहां पर आपके जो टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। इन 27 में से आप कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप कोई से भी कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लोगे, आपको सिलेक्ट करना होगा जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो। जस्ट एग्जांपल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताता हूं। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको बीकॉम करनी है या फिर बीएससी करनी है तो जो सब्जेक्ट्स आप वहां पर उस डिग्री में परस्यू करना चाहते हो वही सब्जेक्ट या फिर जो सब्जेक्ट का एग्जाम आप सीयूटी यूजी एग्जाम में देना चाहते हो वही आपके सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, आपके क्लास 12th में होने चाहिए। जैसे आप वहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना चाहते हो यूनिवर्सिटी में, या फिर आप जो एग्जाम है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का देना चाहते हो सीयूटी यूजी में, तो आपके पास यहाँ पर 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी होना चाहिए। या फिर आप मतलब पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो तो आपके पास क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस का आप सीयूटी यूजी में एग्जाम देना चाहते हो, सोशियोलॉजी का देना चाहते हो, ज्योग्राफी का देना चाहते हो, या फिर बीकॉम में ई को ऑनर्स करना चाहते हो, तो आपके पास क्लास 12th में यहाँ पर ये वाले सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, वहां पर मतलब थोड़ा थोड़ा सा हर किसी का जो मतलब कि क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। बाकी उनकी सेपरेट वीडियोस हैं वो आप चेकआउट कर लेना। तो यहां पर आपके जो टोटल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं डोमेन स्पेसिफिक को 27 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। इन 27 सब्जेक्ट्स में से आप कितने भी कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हो। मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट चूज कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, और बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला आपका एग्जाम में आपको चूज करने के लिए, ताकि आपको मैक्सिमम डिग्री का ऑप्शन यहां पर मिले और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आप यहां पर जा सको, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। थर्ड हम बात करते हैं। थर्ड आपका जो सेक्शन आता है वो आपका जाता है बेसिकली जर्नल टेस्ट। जर्नल टेस्ट जैसे नाम से क्लियर है, यहां पर आपकी जो बेसिकली जर्नल नॉलेज है वो चेक की जाएगी। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस 6 से लेकर 10th क्लास तक की जो मैथ्स है वो आपकी इसमें पूछी जाएगी। फिर आपका जो रीजनिंग सेक्शन होता है, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, जैसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए कि एक पर्सन 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला, फिर वो 5 लेफ्ट उसने टर्न कर लिया, फिर वो 5 मीटर चला, अब बताओ वो किस डायरेक्शन में, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। क्लॉक वाले हो गए, कैलेंडर वाले हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। फिर आपके आते हैं जनरल नॉलेज वाले, और जनरल आपकी जो करंट अफेयर्स हो गए, जैसे किसी स्टेट का मतलब कि जो आपका डांस है, डांस की फॉर्म क्या है, या फिर आपकी जो स्टेट है उसकी कैपिटल क्या है, या फिर वहाँ का जो फेमस फूड है वो क्या है, ऐसी मतलब ये मतलब बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। और लास्ट में आपका जो करंट अफेयर्स है कि मतलब जो आज की करंट डेट्स में क्या चल रहा है, जैसे G20 समिट हुआ था, और फिर आपका मतलब कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर ये जनरल थ्योरी का जो टेस्ट होता है ये इसमें कराया जाता है। मैक्सिमम जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, इस जनरल जो थ्योरी का बेसिकली जीटी का जो आपका एग्जाम होता है, सेक्शन होता है, इसको मतलब कि वहां पर अडॉप्ट करती है। जैसे आप एग्जांपल लेके चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अगर आप वहां पर बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो या बी के जो कोर्सेज है वो करना चाहते हो, तो यहां पर आपको जो जीटी का टेस्ट है ये भी मतलब कंपलसरी होता है, ये भी आपको देना होता है। और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहां पर आपका जो जीटी का टेस्ट है वो कंपलसरी होता है। तो बेसिकली आपका जो एग्जाम होगा वो 3 सेक्शन से डिवाइडेड होता है। फर्स्ट आपका लैंग्वेज आ गया, जहां पर आप 33 लैंग्वेजेस में से कोई भी 1 लैंग्वेज चूज कर सकते हो, मतलब मिनिमम आपको 1 चूज करनी होती है। फिर आपके जो डोमेन स्पेसिफिक आ जाते हैं वो 27 आ जाते हैं, और फिर जो जनरल टेस्ट आता है वो तो बेसिकली आपका 1 ही होता है। तो टोटल आपके जो सब्जेक्ट्स हो गए वो 61 सब्जेक्ट्स हो गए। इन 61 सब्जेक्ट्स में से आप क्या कर सकते हो, 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट चूज कर सकते हो अलग अलग कॉम्बिनेशन में। जैसे आपका लैंग्वेज हो गया, और आपका डोमेन हो गया, आपका एक जीटी हो गया। आप यहां पर क्या कर सकते हो, 1 लैंग्वेज, आपके 4 डोमेन्स और 1 आपका जीटी, तो ये टोटल कितने हो गए आपके 6 सब्जेक्ट्स हो गए। या फिर आप ऐसा कर सकते हो 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हो, और 3 आप क्या कर सकते हो, डोमेन चूज कर सकते हो, और 1 आपका क्या हो गया, जीटी का एग्जाम आपका हो गया। ये आपके टोटल क्या हो गए, 6 कॉम्बिनेशन हो गए। बाकी आपको चूज कैसे करना है, मतलब कौन से, देखो अगर आप मैक्सिमम 6 चूज करते हो तो आपके पास मतलब मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज और मैक्सिमम जो कोर्सेज है उनके चांस होंगे, तो मैक्सिमम आप 6 ही चूज करके चलना। अगर आपका कोर्स स्पेसिफिक है कि मेरे को तो बीकॉम ऑनर्स ही करना है, या फिर मेरे को बीएससी फिजिकल साइंस करनी है, या फिर मेरे को बीएससी जो है वो केमिस्ट्री ऑनर्स या फिर लाइफ साइंस से करनी है, अगर आपका एक स्पेसिफिक कोर्स है और आप उसके लिए ही जाना चाहते हो, तो फिर तो जो आप सब्जेक्ट है और जो आपकी यूनिवर्सिटीज है उसके हिसाब से चूज करना। या फिर अभी आप कंफ्यूज हो कि यार मेरे को कंफ्यूजन है कि मैं बीकॉम ऑनर्स करूं या फिर बीए ऑनर्स करूं, या पॉलिटिकल साइंस पे भी मेरे जाने का मन है, या फिर मैं मतलब प्रोग्राम वाला कोर्स करूं, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप अपना 1 लैंग्वेज, मिनिमम 1 लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी, और 3 डोमेन और 1 जीटी का पेपर ये आप चूज करके चलना। ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है।
जस्ट लाइक आपका एक आपने लैंग्वेज चूज कर ली, मैक्सिमम कैंडिडेट आपका इंग्लिश चूज करते हैं और मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज है वो इंग्लिश को ही क्या करती है यहाँ पर प्रीफर करती है, मतलब एलिजिबिलिटी उनकी इंग्लिश होती है। 3 डोमेन्स आप चूज कर सकते हो जो कि आपने मेन सब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे अपने क्लास 12th में, या फिर आप कोई कोर्स और परस्यू करना चाहते हो अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी से अलग यूनिवर्सिटी में, तो आप सब्जेक्ट्स भी चेंज कर सकते हो। और जीटी का पेपर होता आपको देना ही चाहिए बेसिकली। अगर आप किसी ऐसे कोर्स में जाना चाहते हो जहां पर जीटी रिक्वायर्ड होगी तो आपने जीटी का एग्जाम पहले ही दिया होगा। वैसे जीटी का जो सिलेबस है वो काफी वास्ट है, किस तरीके से कंप्लीट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो जी, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। मैक्सिमम आप 6 पेपर्स क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। और जो आपका एग्जाम है वो बेसिकली 13 लैंग्वेजेस में कराया जाता है। इंग्लिश में आपका एग्जाम कराया ही जाएगा, बाकी आपका हिंदी में, आपका कन्नड़ में, या फिर अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपका जो एग्जाम है डिफरेंट स्टेट्स में आपका ये एग्जाम आप दे सकते हो। इंग्लिश में आपको हर एक कैंडिडेट को इंग्लिश में शो होगा और मतलब कि अदर लैंग्वेजेस में आप ये सारी सिलेक्ट कर सकते हो। जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसी टाइम पे आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपको ये एग्जाम में कौन सी लैंग्वेज में मतलब कि फिल करना है। बाकी यहाँ पर आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है फॉर 2025 के लिए ये कोशिश कराई जा रही है कि जो पूरा एग्जाम है वो सीबीटी फॉर्म में कराया जाए। बाकी जो टॉप 5 चेंजेस है जो 25 एग्जामिनेशन के लिए सीयूटी एग्जाम में कराए हुए हैं 2024 के कंपैरिजन में, उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो भी आप जरूर जाके चेकआउट कर लेना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिलेटेड टू सिलेबस। देखो सिलेबस की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका आ जाता है इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश का जो सिलेबस, इंग्लिश बेसिकली एक लैंग्वेज का सिलेबस, जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, वहां पर आपका जो सिलेबस आएगा बेसिकली आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कि आपकी आपकी क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज होंगे। जैसे आपका एक तो हो गया फैक्चुअल हो गया, लिटरेरी हो गया, मतलब आपकी जो पोएम्स होगी या फिर आपकी जो स्टोरी होगी, फिक्शनल स्टोरीज होगी, उनके आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएंगे और वहां से आपको जो बेसिकली क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाएंगे। साथ साथ आपका आएगा लिटरेसी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। देखो वोकैबुलरी यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोकैबुलरी की जो प्रैक्टिस है वो आपको डे टू डे लाइफ में करनी होगी। बाकी मैंने एक सेपरेट मतलब एक बुक आती है, मतलब मैंने इंस्टाग्राम पर मतलब उसकी जो शॉर्ट्स वीडियोस हैं वो भी अपलोड कर रखी है, वहां पर मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि मतलब आप रोज नए वर्ड सीख सको। आप इंस्टाग्राम पे भी जरूर चेकआउट वो वीडियो कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना, वहां पर भी मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो मतलब प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो जो आपको लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो बेसिकली रहने वाला है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आपका जो वोकैबुलरी है, और बेसिकली जो इंग्लिश की, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट चूज करते हो तो उसकी जो ग्रामर होगी या कोई भी जो सब्जेक्ट है उसकी जो ग्रामर पोर्शन है, उसका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, उसकी जो वोकैब है वो आपका बेसिकली सिलेबस रहने वाला है। अब हम बात करते जो हमारा सेकंड सेक्शन आता था वो आ जाता है डोमेन स्पेसिफिक। उसका जो सिलेबस आता है वो बेसिकली आपका आ जाता है क्लास 12th का सिलेबस। मींस जो आपने क्लास 12th में जो एनसीईआरटीज हैं वहां पर जो पढ़ा है वही सेम एज इट इज, मतलब कि बस एक दो सब्जेक्ट आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। वो आप एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CUT UG 2025 वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ में का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहां से चेकआउट कर लेना। आपका जो डोमेन का सिलेबस होता है वो बेसिकली आपने क्लास 12th एनसीईआरटी में जो पढ़ा है वही आपका रहता है। लास्ट आपका आता है जीटी का सिलेबस, वो मैंने आपको बताई दिया, आपकी रीजनिंग, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और साथ साथ आपका जो बेसिकली आपका जो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज हो गई वो आपकी रहने वाली है। बाकी इनके लिए कौन सी बुक्स आपको प्रीफर करनी चाहिए ताकि आप कम टाइम में ज्यादा मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सको, उसकी मैंने एक सेपरेट स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई हुई है, वो आप यहां से चेकआउट कर लेना। ये सब कुछ आपका क्या आता है, रिलेटेड टू सिलेबस आता है। और यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहां पर चूज कर सकते हो। बाकी मोर देन 300 प्लस आपकी जो सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज है वो CUT UG का पार्ट है। मतलब CUT UG का अगर आप एग्जाम देते हो तो मोर देन 300 प्लस यूनिवर्सिटीज में आप अपना क्या कर सकते हो, जो आपका UG का जो कोर्स है उसको परस्यू कर सकते हो। बाकी काफी हेल्पफुल वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है, वो वहां से चेकआउट कर लेना। स्ट्रेटेजी की जो वीडियो है, स्ट्रेटेजी, बेस्ट स्ट्रेटेजी और आपकी बेस्ट बुक्स कौन से रहने वाली है और किस तरीके से आप प्रिपरेशन करो, उसकी वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं, वो आप वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, आप मेरे से 1 बाय 1 पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में PDF है, मतलब एक गूगल फॉर्म है, उसको भी आप फिल कर सकते हो। मेरे से डायरेक्ट बात भी आप व्हाट्सएप पर या किसी भी फॉर्म में जिससे भी आपका मतलब कंफर्टेबल होगा उससे आप मेरे से बात भी कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना, वहां पर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन मतलब कि टाइम टू टाइम अपडेट कराता रहता हूं CUT UG के बारे में, और साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन और जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनके उससे रिलेटेड एडमिशन में मैं यहां पर आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूं। लास्ट ईयर 2024 में मोर देन 1000 प्लस कैंडिडेट्स का एडमिशन यहां पर हमने कंफर्म कराया है, और वो अभी नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस के टॉप कॉलेज में और ऑफ कैंपस में अभी मतलब जो अपना कोर्स है, अपना जो अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स है वो परस्यू कर रही है। हमारी कोशिश यही
रहेगी कि 2025 बैच में भी मोर देन 1000 प्लस, मतलब कि उससे भी पिछले साल से भी ज़्यादा, मोर देन उनसे भी डबल कैंडिडेट्स का जो एडमिशन है वो कंफर्म कराएं, उनको स्ट्रेटेजी भी बताएंगे, साथ साथ उनकी प्रिपरेशन भी कराएंगे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसमें भी हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चीज़ें आप सारी वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो, मतलब सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन। अब लास्टली हम एक बार बात कर लेते हैं रिलेटेड टू डेट्स एंड कट ऑफ। देखो जो डेट्स रहने वाली है, जो आपका फरवरी एंड में जो उसके फॉर्म आते हैं वो आपके मतलब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है, और मई के एंड तक आते आते आपका जो उसका एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराया जाता है। तो अभी अभी मोर और लेस आपके पास, अगर आप देखो 6 to 7 मंथ्स अभी आपके पास बचे, मतलब 6 मंथ्स तो आपके पास अभी है ही, 6 to 7 मंथ्स, तो आप इसकी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। बाकी अगर आप कट ऑफ की बात करो, देखो अगर आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो, अगर आप साइंस का कोर्स परस्यू करना चाहते हो, तो आपका जो कट ऑफ बनती है वो 600 मार्क्स पे से बनती है। मीन्स आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट्स मेन होते हैं, और जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी होता है, बट उसके मार्क्स काउंट नहीं होते, वो मैंने सेपरेट वीडियो में बात की है, वो आप वहां पर देख लेना। यहाँ पर 600 में से मिनिमम आपको 520 प्लस स्कोर करके चलना होगा अगर आप टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो। और ऐसी अगर आप जो कॉमर्स और जो बीए के कोर्सेज हैं उसका 800 का एग्जाम होता है, तो यहां पर आपको मिनिमम 700 प्लस स्कोर करके चलना होगा अगर आप एक टॉप कॉलेज में, टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हो। वैसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के जो टॉप कॉलेजेस हैं वहां पर जैसे आपका एसआरसीसी हो गया, स्टीफंस, हिंदू, ये और मिरांडा, गार्गी हाउस, ये आपके जो कॉलेज हो गए, यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है मतलब 800 में से जो बीकॉम ऑनर्स या फिर जो बीए पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, ये जो कोर्सेज हो गए, यहाँ पर इनकी जो कट ऑफ है 780 प्लस आपकी जाती है आउट ऑफ 800। तो आप यहाँ पर टारगेट लेके चलना। वैसे मैंने एक ये वाली वीडियो बनाई हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगर आप कोर्सेज को टारगेट करना चाहते हो, जिन भी कोर्सेज को, उनकी स्पेशल कट ऑफ क्या रहने वाली है, टारगेट स्कोर आपका क्या रहेगा, ये वाली वीडियो आप जरूर चेकआउट कर लेना। तो ये आपका मतलब कि अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कोर्स में जाना चाहते हो, तो आप मतलब अगर 800 में से मिनिमम 700 प्लस आप अपना टारगेट लेके चलना। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन। होप करता हूं सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर आपका डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स पे लिख देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो, मेरे से आप डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उस चीज का लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।